समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मरे नहीं, उनको जिंदा रखने का काम समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। और ये सीट हम लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि माननीय नेताजी को हम लोग जो श्रद्धांजलि देंगे वो इस सीट के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। उनका तिलस्म 2012 में भी हमने तोड़ा था और 2022 में भी तोड़ेंगे। चूँकि जिसका तिलस्म था वो अपना तिलस्म लेकर के चला गया है। आज उनके बेटे के सामने चुनाव है, लेकिन जो परिस्थितियां जनता के सामने खड़ी हैं वो आने वाला समय जो 6 तारीख आएगी वो इन लोगों को खुद पता लगने का काम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा और जो गल्ला दे करके जो उन्होंने जिस तरीके से 2022 में समाजवादी पार्टी से वोट छीनने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हमारे साथ गोला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, जो एक बार गोला से विधायक भी रहे हैं और अरविंद गिरी को एक बार हरा भी चुके हैं। जो भी मौजूदा विधायक थे यहाँ पर अरविंद गिरी, उनका हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। जहाँ बीजेपी ने विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को फिर मैदान में उतारा है। विनय जी, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है इस बार चल रहा है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा सदैव विकास रहा है। हम लोग विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो 2012 से 17 के बीच में जो हम लोगों ने अपनी विधानसभा को गांव में सड़कें, बिजली, ये जो कार्य हमने किए हैं, हम उस ताकत पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है जो अरविंद गिरी का कार्यकाल रहा है, क्या उनका बेटा जो है चुनाव मैदान में है, क्या लगता है वो कैसे उस काट पाएगा, उसको कुछ कर पाएगा वो? माननीय अरविंद गिरी जी का जो कार्यकाल रहा है वो जनता से सभी को पता है कि इन कार्यकालों में कितना काम हुआ है। विकास तो नहीं हुआ। आगे जो उनके बेटे की बात है कि उस धरोहर को संभालना, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां जनता के सामने खड़ी हैं वो आने वाला समय जो 6 तारीख आएगी वो इन लोगों को खुद पता लगने का काम होगा। क्या मुद्दे हैं आपके गोला विधानसभा सीट के, क्या जो सबसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अब सबसे पहला मुद्दा है विकास, जिस पर हम लोग 2022 का भी चुनाव लड़े और 2022 में भी हम लोगों ने विकास की बात रखी। लगभग समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई विधानसभा नहीं थी कि जहां 90,000 के नीचे वोट मिला हो। वो तो परिस्थितियां, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा और जो गल्ला दे करके जो उन्होंने जिस तरीके से 2022 में समाजवादी पार्टी से वोट छीनने का काम किया है, सीटें छीनने का काम किया है, आने वाले समय में जनता उसका परिणाम देने जा रही है। क्या लगता है आपको, नेताजी का जिस तरह अभी निधन हुआ है, उसके बाद आपके यहाँ भी चुनाव है अपने यहाँ 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को चुनाव होने और वोट पड़ेगा, तो क्या लगता है इस बीच आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन लोग आ सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास कुछ है? समाजवादी पार्टी का हर नेता उपचुनाव में आएगा, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मरे नहीं, उनको जिंदा रखने का काम समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। और ये सीट हम लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि माननीय नेताजी को हम लोग जो श्रद्धांजलि देंगे वो इस सीट के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे और माननीय नेताजी को सदैव जिंदा रखने का काम समाजवादी पार्टी का हर नेता करेगा। कई बार ये भी कहा जाता था जो अरविंद गिरी विधायक हैं, वो गिरी नाम के आगे लगे होने का एक बैकवर्ड का भी फ़ायदा लेते थे, कहीं वो अपर कास्ट में भी हो जाते थे। कैसे इसको देखते हैं, इसको आप क्या मिटा पाएंगे लोगों के बीच जो एक छवि बनी है उनकी ब्राह्मण और बैकवर्ड की? वो बैकवर्ड थे, ये सही है कि उन्होंने जिस तरीके की राजनीति की है, हम लोग उस राजनीति से अलग हैं। जो तोड़ फोड़ की राजनीति जिस तरीके की वो किया करते थे, क्योंकि हम हिंदू संस्कार में सबसे पहले एक बात होती है कि यदि कोई दिवंगत व्यक्ति हो जाता है तो उसके बारे में हम आलोचना नहीं करते, तो हम उनके बारे में कोई आलोचना नहीं करना चाहते। लेकिन आने वाला वक्त ये अवश्य बताएगा कि जनता का रुझान किसके साथ था, किसके साथ है और किसके साथ रहेगा।
कितना मार्जिन हो सकता है आपकी जीत का, क्या लगता है आपको? जीत का मार्जिन ये जनता तय करेगी। फिर भी कुछ लगता है, कुछ अंदाजा है? नहीं, इस मामले में जनता ही तय करेगी 6 तारीख को, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं होगा। इसलिए ये 6 तारीख को आने वाला समय ही बताएगा कि गोला विधानसभा की जनता क्या परिणाम देने जा रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कहा जाता है 5 बार विधायक रहे हैं अरविंद गिरी, उनके जो तिलिस्म था, उनका जो तिलिस्म था या उनका एक जो पूरे क्षेत्र में होता, उसको आप क्या लगता है आप तोड़ लेंगे इस बार फिर? उनका तिलिस्म 2012 में भी हमने तोड़ा था और 2022 में भी तोड़ेंगे। चूँकि जिसका तिलिस्म था वो अपना तिलिस्म लेकर के चला गया है। आज उनके बेटे के सामने चुनाव है और वो तिलिस्मी जो भी थी वो उनके साथ ही चली गई। ये थे गोला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी हैं, विधायक भी रहे हैं, विनय तिवारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अब इस बार जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनता के बीच जाएगी, उसका मुद्दा रहेगा सिर्फ विकास विकास विकास, और इनको जीत अवश्य मिलेगी। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।